ये बात आपको भी याद रखनी चाहिए कि विरासत में अपने बाप का घर मिलता है, न कि किसी स्टेट के मुख्यमंत्री की कुर्सी। नमस्कार, जय हिंद। मैं हूं अर्जुन लेवासी और आप देख रहे हैं मुझे शौर्य टीवी से। इंटरनेशनल रिलेशन, पॉलिटिकल अफेयर और मेनी मोर अदर अफेयर्स देखने के लिए आप शौर्य टीवी को सब्सक्राइब जरूर करें। तो आज के इस वीडियो में हम बात करेंगे महाराष्ट्र पॉलिटिकल क्राइसिस के बारे में। बेसिकली हुआ क्या था, इसके पीछे क्या वजह है, पूरा का पूरा जो प्लॉट है वो कैसे रचा गया और पूरी की पूरी डिटेल आपको एक एक चीज समझने को मिलेगी। सो आशा करता हूँ कि ये वीडियो आप एंड तक जरूर देखेंगे और ये वीडियो अगर आपके समझ में आता है तो आप अपने दोस्तों के साथ भी शेयर जरूर करें। तो चलिए इस वीडियो को जल्दी से शुरू करते हैं। सबसे पहले आप स्क्रीन पर जो 3 शहर देख रहे हैं, ये महाराष्ट्र पॉलिटिकल क्राइसिस के लिए सबसे जो प्रमुख जिम्मेदार व्यक्ति है वो ये 3 शहर है। एक है देवेंद्र फडणवीस, उद्धव ठाकरे और एकनाथ शिंदे, जो कि पूरी की पूरी क्राइसिस आई है वो इन तीनों की वजह से ही आई है। सबसे पहले इस क्राइसिस की शुरुआत राज्यसभा इलेक्शन से मानी जाती है और राज्यसभा इलेक्शन के वक्त में आपको पता होगा कि भाजपा के तीनों उम्मीदवार महाराष्ट्र से विजयी हुए थे और इसके बाद महाराष्ट्र लेजिस्लेटिव काउंसिल के या जो MLC के इलेक्शन हुए थे और उसमें भी भाजपा ने बड़ी मात्रा में जीत हासिल की थी। करीब 5 सीटें वहां पर भी जीती थी और यहाँ पर सीधा का सीधा इसका मतलब यही था कि शिवसेना से क्रॉस वोटिंग हुई थी, क्योंकि बिना क्रॉस वोटिंग के भाजपा न तो राज्यसभा जो सीटें थी वो जीत सकती थी और ना ही MLC में सीटें जीत सकती थी। थोड़ी देर के लिए इन सबको साइड में रखते हैं और बात करते हैं 2019 के जनरल इलेक्शन की, क्योंकि इससे पहले भाजपा की एक प्रमुख अलाई हुआ करती थी शिवसेना। तो आखिर ऐसा क्या हुआ था जिसकी वजह से शिवसेना ने भाजपा को, जो एक कट्टर हिंदूवादी छवि के साथ शिवसेना अपने आप को लोगों के सामने प्रेजेंट करती है, तो उसने एक हिंदूवादी पार्टी भाजपा से क्यों नाता तोड़ा और एक जो बिल्कुल हिंदुओं के अगेंस्ट है INC और NCP, उनसे गठबंधन कैसे कर लिया। तो इस सारी की प्लॉट के बारे में हम सबसे पहले बात करते हैं और थोड़ी देर के लिए जो अभी की वर्तमान की सिचुएशन है उसको साइड में रखते हैं। तो जब 2019 के जनरल इलेक्शन हुए तो भाजपा और शिवसेना दोनों गठबंधन में दोनों ने चुनाव लड़े थे और इसमें भाजपा ने करीब 105 सीटें जीती थी, वही शिवसेना ने 56 सीटें जीती थी, NCP 54 और इंडियन नेशनल कांग्रेस ने 44 सीटें जीती थी। और महाराष्ट्र में आपको असेंबली में सरकार बनाने के लिए 145 की मेजोरिटी होनी जरूरी है और शिवसेना और भाजपा के पास ये मेजोरिटी थी भी। लेकिन यहाँ पर एक प्रॉब्लम आई कि यहाँ पर शिवसेना चाहती थी कि 2.5 साल के लिए मुख्यमंत्री बने, यानी कि 2.5 साल के लिए शिवसेना का मुख्यमंत्री बने और 2.5 साल के लिए भाजपा का मुख्यमंत्री बने। लेकिन भाजपा के जो लीडर ऑफ असेंबली थे उस वक्त के, देवेंद्र फडणवीस जो आज भी है, उन्होंने ये जो शिवसेना का जो प्रस्ताव था उसको रिजेक्ट कर दिया। उन्होंने कहा है कि मुख्यमंत्री तो भाजपा का ही बनेगा, शिवसेना का मुख्यमंत्री नहीं बनेगा। और इसकी वजह से शिवसेना ने भाजपा से गठबंधन तोड़ और महाविकास अघाड़ी के जो दूसरा एक विपक्ष था, महाविकास अघाड़ी, जिसमें शिवसेना के साथ NCP और इसके बाद इंडियन नेशनल कांग्रेस ने मिलकर के महाराष्ट्र में सरकार बना ली। और इस सरकार के बनने के बाद ही कई तरह से लोग पॉलिटिकल क्रिटिक्स थे वो ये मानते थे कि ये सरकार ज्यादा दिनों तक चलेगी नहीं, क्योंकि यहाँ पर जो लोग इकट्ठा हुए हैं उनकी जो विचारधारा है वो बिल्कुल विपरीत है। आप देखें तो शिवसेना की जो छवि है वो एकदम कट्टर हिंदूवादी पार्टी की है, वही दूसरी तरफ आप कांग्रेस को देखें तो उनके अलग एजेंडे रहते हैं, NCP को देखें तो उनके अलग एजेंडे रहते हैं। तो ये सब देखने के बाद कई सारे लोगों को लगता था कि ये सरकार ज्यादा दिन तक चलेगी नहीं और हुआ भी यही। अभी न्यूज आ रही है कि जो महाराष्ट्र के मुख्यमंत्री उद्धव ठाकरे, उन्होंने जो CM आवास का जो बंगला था वो भी खाली कर दिया और उन्होंने एज ए लीडर ऑफ अलायंस एंड CM अपने आप को पीछे खींच लिया है। अब इस सारी क्राइसिस में जो जिम्मेदार प्रमुख व्यक्ति है वो एकनाथ शिंदे, और सबसे पहले तो उनके पास 10-15 MLA थे, लेकिन रिसेंटली उन्होंने क्लेम किया है कि उनके पास करीब 30 से 40 MLA का सपोर्ट है और इसके साथ मिलकर के वो शिवसेना की एक दूसरी पार्टी बनाएंगे और जो भाजपा के साथ होगी। और यहाँ पर जो एकनाथ शिंदे, उनका ये भी कहना है कि अगर उद्धव ठाकरे महाविकास अघाड़ी यानी कांग्रेस और NCP से गठबंधन तोड़ वापस भाजपा के साथ अलायंस बना देते हैं तो उन्हें कोई प्रॉब्लम नहीं होगी और वो अपने सारे MLAs के साथ वापस पार्टी में आ जाएंगे। लेकिन उद्धव ठाकरे ऐसा करेंगे नहीं। हालांकि ये राजनीति है, यहाँ पर हम ही हम है, तुम ही तुम, और क्या कब क्या हो जाए ये किसी को नहीं पता, इसलिए कुछ भी हो सकता है। लेकिन फिर भी उनका यही कहना है कि अगर उद्धव ठाकरे वापस भाजपा के साथ आ जाए तो हम फिर से
शिवसेना के साथ आने को तैयार है, लेकिन अगर वो कांग्रेस के साथ रहते हैं तो हम कभी भी शिवसेना के साथ नहीं आएंगे। ये तो हुई क्राइसिस की बात, लेकिन अब आगे क्या होता है आगे, क्योंकि अब क्राइसिस के बाद अगर मेजोरिटी कम पड़ गई फ्लोर टेस्ट में तो फिर जो वर्तमान में मुख्यमंत्री की कुर्सी है वो तो खाली हो जाएगी। और ऐसे में अगर भाजपा के पास शिवसेना का जो रिबेल एमएलए हैं उनका सपोर्ट होता है तो भाजपा एक बार फिर से सरकार बना सकती है। हालांकि इसकी पॉसिबिलिटी है कम, क्योंकि इतने एमएलए का सपोर्ट एकनाथ शिंदे के पास है नहीं। लेकिन एकनाथ शिंदे ने ये क्लेम तो किया उनके पास 40 से ज्यादा एमएलए। अगर ऐसा होता है कि एकनाथ शिंदे के साथ 40 से ज्यादा एमएलए होते हैं तो फिर पॉसिबिलिटी है कि भाजपा एक बार फिर से महाराष्ट्र में शिवसेना की जो रिबेल है एकनाथ शिंदे की पार्टी उसके साथ मिलकर के सरकार बना सकती है। हालांकि अभी तक ये क्लियर नहीं हो पाया है कि उनके साथ कितने एमएलए हैं। तो आने वाले समय में बहुत कुछ देखने को होगा कि क्या होता है आगे, तो देखेंगे हम इसी चैनल में। आपको यहाँ पर रोज पॉलिटिकल एनालिसिस, इंटरनेशनल मिलिट्री अफेयर और इंटरनेशनल रिलेशन से संबंधित वीडियोस मिलती रहेगी। तो आपको सब्सक्राइब जरूर कर लेना है, क्योंकि हम यहाँ पर आपके लिए मेहनत करके ऐसी जानकारी जुटा करके लाते हैं जो आपको जरूर देखनी चाहिए और वो आपको करंट देश की सिचुएशन के बारे में सही से अंडरस्टैंड भी करवाएगी। और इसके अलावा आप उसे आसानी से समझ पाएंगे, क्योंकि हमारी जो भाषा होती है वो एकदम से सरल रहती है। तो मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।